देखिए, रोहतास नगर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, ये भी बड़ी खबर आपके सामने है। कुल मिलाकर 41 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझान है, लेकिन यही शुरुआती रुझान अगर परिणाम में तब्दील होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को इस बार खत्म कर सकती है। ग्राउंड पर जितनी मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी, ऐसा बीजेपी को कॉन्फिडेंस रहा है कि वो इस बार चुनाव बनाएगी। और देखिए, गोंडा से भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम सीटें जहां जीत का मार्जिन 10,000 से ज्यादा है, उन सीटों पर भी बीजेपी के कैंडिडेट्स लगातार आगे चल रहे हैं। नरेला में 17,000 का, बुराड़ी में 88,000 का, तिमारपुर में 24,000 का, आदर्श नगर एक ऐसी सीट है जिसमें 1589 जो मार्जिन था सिर्फ इतना था। देखिए, कालकाजी से लगातार आतिशी आगे चल रही है, यानी कि रमेश बिदूड़ी ने जो कोशिश की, अभी शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि कालकाजी में वो कोशिश फिलहाल काम नहीं आ रही है और अलका लांबा भी कोई कमाल नहीं कर पा रही है, कोई वोटों पर डेंट नहीं लगा पा रही है, इसलिए आतिशी फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल शुरुआती रुझान में पिछड़े और लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा आगे हैं, तकरीबन 21,000 से ज्यादा वोटों से सीट जीते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। तो जंगपुरा, जो कि 16,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने जीती थी 2020 में, उस सीट पर मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से विधायक इसी सीट पर रह चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं। फरहाद सूरी को मैदान में उतारा था मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने क्या कोई डेंट लगाया है तो धीरे धीरे करके सामने आएगा। लेकिन देखिए, शाहदरा वाली सीट जहां शंटी को मैदान में उतारा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी फिलहाल संजय गोयल से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचली वोटर्स का इंपैक्ट इन सीटों पर पड़ता है और इसीलिए इन सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ओवरऑल जो तस्वीर है वो ये कि 42 पर बीजेपी आगे, 27 पर ये इस बात पर गौर करें प्राची, अब मैं अरविंद केजरीवाल की सीट अगर आप मॉनिटर करें तो पिछले लगभग 40 मिनट से जब से पहली बार हमने उस सीट का रुझान देखा था, अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी सीट पर जो है वो पीछे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पर ध्यान दीजिए, शराब घोटाले के दोनों आरोपी पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों इस वक्त अपनी सीट पर पीछे। इसका मतलब उस मुद्दे का असर हुआ है। या अब तो अगर ये ऐसा ही रहता तो मानना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन वो भी जेल गए, बल्कि सबसे पहले जिनको जेल जाना पड़ा किसी आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, वो पीछे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन बड़े क्रूशियल फिगर थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, बल्ली मारान से, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो मुस्लिम सीटों का हाल भी एक बार हमको बताना चाहिए। बल्ली मारान का, जैसे हमने आपको बताया, बल्ली मारान में इमरान हुसैन मंत्री हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। हमने आपको ओखला की सीट का हाल बताया, ओखला में अमानतुल्लाह खान वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। भास्कर, बिल्कुल, ओखला में पिछली बार 71,000 से अधिक का मार्जिन था। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि मार्जिन कम होके 5 या 7,000 से कम ओखला में अमानतुल्लाह खान जीत रहे हैं। एआईएमआईएम के द्वारा इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया गया है ओखला में, लेकिन जीत को लेकर अभी भी आम आदमी पार्टी आश्वस्त है ओखला को लेकर। बीजेपी 42 सीटों पर आगे इस वक्त और आम आदमी पार्टी 27 पर। एग्जिट पोल की बात आज के दिन ज्यादा नहीं करते, लेकिन क्योंकि बहुत सवाल उठे, वही 40+ की लीड बीजेपी को जो दिखाई गई थी, वैसा ही कुछ अभी तक। बिल्कुल सौरभ, और अभी ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को जब बीजेपी के नेता देख रहे होंगे तो चेंज ऑफ कलर की बात करने की, जैसे नरेला के हिसाब से उनको कोई उम्मीद नहीं होगी चेंज ऑफ कलर हो, नरेला बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी में भी नहीं, तिमारपुर की सीट पर उम्मीद करेंगे कि एक रंग बदले, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंगुलर फाइट है। आदर्श नगर का कलर यही रहेगा बीजेपी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बादली के में फिर ट्रेंगुलर फाइट है, यहाँ पे फिर चेंज हो सकता है। रिठाला इधर मेरे पास आ जाए, बस कैमरा उधर है क्या देवेंद्र, इतना ध्यान रखें। रिठाला की बात करें तो रिठाला का कलर यही रहना है बीजेपी के हिसाब से। बवाना कलर चेंज हो सकता है, मुंडका यही कलर, किराड़ी यही कलर, सुल्तानपुर माजरा यही कलर, नागलोई जाट यही कलर, मंगोलपुरी यही कलर, रोहिणी यही कलर, शालीमार बाग का रंग चेंज हो सकता है, शकूर बस्ती का रंग चेंज हो सकता है, त्रिनगर का। शकूर बस्ती मतलब बीजेपी मानती है टफ फाइट है, ठीक है, और शालीमार बाग उसको लगता है आगे। हाँ वाह, ये त्रिनगर का कलर नहीं बदलना चाहिए, वजीरपुर का नहीं, मॉडल टाउन का नहीं, सदर बाजार का नहीं, चांदनी चौक का भी नहीं। मटिया महल की बात कर ले तो बिल्कुल वही कलर, बल्ली मरान का कलर वही रहेगा, करोल बाग का कलर टफ फाइट वाला रहेगा, वो बीजेपी उम्मीद करेगी चेंज हो। पटेल नगर का नहीं, मोती नगर का नहीं, मादीपुर का नहीं, राजौरी गार्डन का नहीं, हरिनगर का नहीं,
तिलक नगर में बीजेपी को थोड़ी उम्मीद है कि शायद वो कलर चेंज हो सके, अभी उम्मीद हो रही होगी। जनकपुर का नहीं। देखिए अभी तक मैं समझा जो आपकी बात से, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स और रिजर्व सीट्स जो है वहां पे इनमें वो टफ मतलब चुनौती है। रिजर्व सीट में सिर्फ मंगोलपुरी को लेकर बीजेपी एकदम से कॉन्फिडेंट है कि उसके रंग वो बीजेपी के पास आनी है, बाकी सीटों पे उससे दिक्कत है। विकासपुरी का सरप्राइजिंगली पिछली बार सबसे ज्यादा मार्जिन से हारी हुई सीट थी बीजेपी के लिहाज से। इस बार हालांकि कैंडिडेट कोई बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन वो पार्टी को उम्मीद है कि वो अच्छा करेगी। उत्तम नगर में ठीक करेगी। द्वारका का कलर अगेंस्ट जा सकता है, अभी जो दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में वो द्वारका बीजेपी नहीं मान रही है कि द्वारका बीजेपी के पास आएगा। मटियाला में मान रही है, नजफगढ़ में मान रही है, विश्वासन में मान रही है, पालम में, दिल्ली कैंट में ठीक है, राजेंद्र नगर में कलर नहीं चेंज होगा। नई दिल्ली क्लोज फाइट वाली सीट है, बीजेपी को उम्मीद है कि ये कलर शायद यही बरकरार रहे। जंगपुरा का यही, कस्तूरबा नगर का यही, मालवीय नगर का कलर भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में, आरके पुरम का भी बीजेपी के हिसाब से, महरौली बीजेपी के हिसाब से। छतरपुर क्लोज फाइट वाली सीट मान रही है बीजेपी, जिसमें 3 से 4 हजार से वो। मैं बस एक बार बता दूं देवेंद्र क्या बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है कि सीट पर उसका क्या रहना चाहिए, और ये जो कलर है, हाँ अभी जो स्थिति है, मतलब जो रुझान है उसमें उस रुझान को क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है। दिल्ली में कोई अंतर उसको नजर नहीं आएगा। अम्बेडकर नगर वो अपने पक्ष में, संगम चौवन बिहार से आगे निकल जाएंगे। क्या सर? हमने कहा जितनी तेजी से चल रहे हैं उससे 54 से आगे निकल जाएंगे। नहीं 42-43 से जाए। ठीक है अब यही एक्सरसाइज मैं भास्कर से चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को अगर ये इसमें कलर करेक्शन करना हो स्क्रीन में कि ये सीट भाजपा की नहीं हमारी सीट है, तो वो कौन कौन सी सीटें होंगी? हम शुरुआत से करते हैं। नरेला वाली कलर ठीक है, आम आदमी पार्टी भी मानती है, वहाँ पे फाइट है। उनको कैंडिडेट भी चेंज करना पड़ा था। शरद चौहान जो विधायक थे उनकी टिकट काटने के बाद फिर से उनको देना पड़ा था टिकट। बुराड़ी बहुत मजबूत है आम आदमी पार्टी। तिमारपुर भी आम आदमी पार्टी को लग रहा है। आदर्श नगर में मुकेश गोयल को टिकट दिया है, कैंडिडेट बदला है, वो लग रहा है कि वहाँ से बहुत कमजोर है। बादली में फाइट अच्छी है। कांग्रेस ने अगर ज़्यादा सीट ले ली, ज़्यादा वोट ले लिया, तो वहाँ से आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही कि बीजेपी भी निकल सकती है। रिठाला की सीट जो है वो बीजेपी को जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बवाना पे फाइट है। मुंडका और बवाना जो है इस पर आम आदमी पार्टी फाइट मान रही है और मान रही है कि वो हमारे पक्ष में आएगा। किराड़ी में आम आदमी पार्टी ये लग रहा है कि लास्ट में वो स्थिति सही हो जाएगी। यही वो सीट है जहां पे अखिलेश यादव भी आके चुनाव प्रचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का रोड शो यहां पे हुआ था। नांगलोई जाट कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसकी वजह से हो सकता है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की चले जाए। मंगोलपुरी में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जा सकती है, ये कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का असेसमेंट है। रोहिणी भी ठीक है कलर, और शालीमार बाग भी भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। वहाँ पे वंदना कुमारी इस बार कमजोर पड़ रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जा सकती है। शकूर बस्ती को लेके आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि बीजेपी सीट हमारी निकल जाएगी, वहाँ से सत्येंद्र जैन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तिमारपुर वाली सीट भी आम आदमी पार्टी मान रही है कि उनकी निकल सकती है। वजीरपुर वाली सीट उनकी फंस सकती है, आम आदमी पार्टी ये मान रही है। सौरभ, तो एक बार टैली पर भी नजर दौड़ाई लेते हैं। ये टैली भी बदल रही है और ये टैली अब जो बदल रही है उसमें बीजेपी के लिए जरूर खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि 42-41 के आसपास ये आंकड़ा बीजेपी का हमें नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर 35 सीटों का नुकसान अभी हो रहा है। शुरुआती रुझानों में 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 42 पर बीजेपी प्लस 34 सीटें, यानी 34 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट जो कि बादली से लगातार आगे चल रहे हैं, देवेंद्र यादव, वही सीट इस टैली में भी आपको नजर आ रही है, इस लोअर में भी आपको नजर आ रही है। फिलहाल कुल मिलाकर 70 सीटों के विधानसभा का रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी 42 सीट पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो 27 सीटों पर आगे चल रही है। दीपक जी, अभी पूछना पड़ेगा क्या दिल्ली किसकी है? जवाब मिल गया है? नहीं, मेरे ख्याल से जवाब क्लियर है, ट्रेंड्स में तो दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी बहुत पिकअप करके एकदम से बीजेपी से आगे निकल ले, इसकी संभावना मुझे बेहद कम दिखाई देती है। लेकिन फिर भी इंतजार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इतने दिन पहले बोल चुके हैं कि बीजेपी आ रही है, अब 2 घंटे का इंतजार न करें तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, गड़बड़ा जाएगा। ट्रोल करवाएंगे आप सौरभ, मुझे ट्रोल नहीं होना है आज के दिन। ठीक है, लेकिन वैसे ही लोगों ने पुरानी क्लिप निकाल के रखी होगी। ठीक है, आपने वो 40 पार कहा, वहीं जाके अटक गई। देखिए उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही आगे। अब मेरे ख्याल से थोड़ा और इंतजार इसलिए क्योंकि जब हवा चलती है ना, और जब एंटी इनकम्बेंसी की हवा चलती है तो बड़े बड़े सुरमा उड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में इस बार चुनाव एंटी इनकम्बेंसी वाला ही है। 8:45 मेरे ख्याल से 8:08 1 घंटे का, लगभग 1 घंटा हो चुका गिनती शुरू हुए। उसके बाद अब दिल्ली जैसी जगह में आप कह सकते हैं कि अब बहुत जल्दी ये अगर ये बदलनी होगी तस्वीर तो थोड़ी देर में हमको दिखाई दी जाएगा। मेरे ख्याल से हम बड़े क्लियर हालत में होंगे 10 बजे कि अब क्या से 1 है। घंटे में अब से 1 घंटे में हम बड़े क्लियर हालत में होंगे। अभी जो ट्रेंड है उससे ये नहीं लगता कि ये रिवर्स 180 डिग्री बदल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वीर मिश्रा जी आ गए हमारे साथ जी, बहुत स्वागत। क्लोज कॉन्टेस्ट है सौरभ जी, क्लोज कॉन्टेस्ट है, अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी है, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। और आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर आतिशी की सीट, तो वहां पर सारे अनुमान ये कह रहे थे, एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि भाई रमेश बुद्धि जी, लेकिन अभी आतिशी वहां आगे हैं। ये बात सही है, थोड़ा सा ये बात आपकी सही है। केजरीवाल जी 1 घंटे से पीछे चल रहे हैं वीर जी। हाँ बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है। अभी तो ईसीआई की साइड देखिए तो 2 सीट पर बीजेपी आगे दिखा रही है। तो ये ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, रुझान है, बहुत अर्ली है मेरे ख्याल से। ईसीआई की सीट सबसे आखिरी में अपलोड करती है, भूलिए मत, वो 4 तरह से कंफर्म हो जाते हैं। वो तो हो सकता है कल भी करें। हाँ, तो ये भी इंतजार नहीं ये कर बड़ी रहे। खबर है चुनावों की हम चला ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। 1 घंटे का वक्त बीत रहा है और 1 घंटे से शुरुआती रुझान में अगर अरविंद केजरीवाल पीछे हैं तो बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए संकेत बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए ना, वो सीट ये है सौरभ भाई जिसमें कि तीनों क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास और झुग्गी झोपड़ी, तीनों इलाकों में, अगर इसका मतलब है कि पूरी दिल्ली का एक हमको थोड़ा सा इंडेक्स मिल जाता है कि क्या होने वाला है। तीनों अगर नई दिल्ली विधानसभा में हार रहे हैं तो दिल्ली में मतदाताओं का विचार एक थोड़ा सा समझ आ जाता है, अमीर भी क्या सोचता है, गरीब भी क्या सोचता है। चलिए यूपी वाली खबर भी दे दूं आपको। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी 8,200 वोटों से आगे चल रही है। असल नाक का सवाल तो मिल्कीपुर है वैसे, योगी जी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी।